आप सभी का स्वागत है हमारे इस ट्रेनिंग में, जिसमें हम जानेंगे वक्रांगी एटीएम का ऑनबोर्डिंग। आप कैसे वक्रांगी का एटीएम ले सकते हो। तो आइए जानते हैं इसके सारे स्टेप्स। तो इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग में हम देखेंगे पूरा ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस और एक्टिवेशन का प्रोसेस। इसके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं और कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिससे ये पूरा ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस होता है। तो इस ट्रेनिंग के अंत तक आप सभी समझ पाएंगे कि क्या क्या प्री रिक्विजिट्स है, क्या क्या स्टेप्स है, जिससे आप ये एटीएम की सर्विस ले सकते हो और इसे एक्टिवेट भी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं ऑन बोर्डिंग एंड एक्टिवेशन से। तो इसमें हम तीन चीज़ें देखेंगे, कुछ प्री रिक्विजिट्स, कुछ एक्टिविटीज़ जो आपको करनी है, और इसका एक डेफिनेशन जो है। हमारा डेफिनेशन है कि एक सक्सेसफुल ऑन बोर्डिंग किसे कहते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस हम जान लेते हैं। ये प्रोसेस को हमने 5 भागों में दिखाया है। ओके, सबसे पहला भाग एलिजिबिलिटी। यहीं पर आपने अपना एक ऑनलाइन अपने एप्लीकेशन भरा। ओके, एप्लीकेशन भरने के बाद में आपने पेमेंट कर दी, डिजिटल एग्रीमेंट हुआ, वीकेआईडी बनी, आपको एफआरएम असाइन हुए। तो ये था आपका पूरा पहला स्टेप। अभी दूसरे भाग में आपको जो है एक डिलीवरी की चेकलिस्ट होती है। मतलब एटीएम डिलीवर होने से पहले आपको 4 चीज़ें करनी हैं और उसके प्रूफ अपने एफआरएम को भेजने हैं, जो आपको पहले ही असाइन हो चुके हैं। तो ये एफआरएम के साथ आपका पहला स्टेप है। ओके, उसके बाद जैसे ही आप वो सारी चीज़ें करके भेज देते हो, एटीएम आपका डिलीवर होता है। स्टोर टीम आपको एटीएम सीसीटीवी का पूरा किट, वीपीएन, ये सारी चीज़ें भेज देती है। उसके बाद आता है पोस्ट डिलीवरी चेकलिस्ट, यानी कि अभी डिलीवर तो हो गया एटीएम और इक्विपमेंट, अब आपको 3 चीज़ें करनी है। फिर से उसका प्रूफ लेना है और अपने एफआरएम को देना है ईमेल पर। ठीक है, यह होता है आपका स्टेप 2। जैसे ही आप कर देते हो ईमेल, उसके बाद में जो ऑन बोर्डिंग टीम है वो इंजीनियर का एक विजिट आपके लिए प्लान करता है, और उसके बाद में इंजीनियर आके इंस्टॉलेशन और एक्टिवेशन कर देते हैं आपके एटीएम का। तो अभी हम देखते हैं स्टेप 1 जो हमने बात की थी, जो आपको एफआरएम को 4 चीज़ें भेजनी है, वो क्या है। पहला, अर्थिंग करना अपने आउटलेट पर। दूसरा, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन जो कि कम से कम 10 Mbps का है, और उसके साथ में एक बैकअप कनेक्शन लगाना। तीसरा, यूपीएस कनेक्ट करना बैटरी कनेक्शन के साथ। और चौथा, एक डेडिकेटेड सेटलमेंट अकाउंट खोलना नियरेस्ट बैंक ब्रांच में। ये 4 स्टेप आपको करने हैं, और ये सारे चारों के चारों स्टेप के प्रूफ आपको ईमेल करने हैं अपने एफआरएम को। ठीक है, तो ये चारों स्टेप मैं आपको आगे दिखाता हूँ डिटेल में। तो सबसे पहला अर्थिंग। अब अर्थिंग आपके लोकल इलेक्ट्रीशियन कर देंगे, तो आपको ये टेक्निकली समझने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना एक बेसिक है कि जो रीडिंग होती है अर्थिंग की, तो वो जब भी आप 16 एम्प के सॉकेट्स लगाएंगे, 16 एम्प्स के 2 या 3 सॉकेट लगा दीजिए इलेक्ट्रीशियन से, और उनसे आप पूरी अर्थिंग करवा लीजिए। ओके, और अर्थिंग की रीडिंग मल्टीमीटर द्वारा 0.1 से 3 वोल्ट तक होनी चाहिए। ओके, आप एक बात समझ लीजिए, अगर हम एटीएम मशीन को बिना अर्थिंग के लगाते हैं तो मशीन ख़राब हो जाती है, तो बिना एटीएम हम लगा नहीं सकते। इसीलिए मल्टीमीटर पे चेक करना है, 0.1 से 3 वोल्ट तक अगर है अर्थिंग, तो ही आप एटीएम वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप यही है। फिर इसका फ़ोटो जब आप लोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो चेक करते हुए, ये दूसरी मशीन है और ये सही तरीका। आप अपना एक प्रिंट आउट रख सकते हो, एटीएम का आईडी, वीकेआईडी और आपका नाम, और आपकी जो रीडिंग आ रही है ये एक ही फ़ोटो में कैप्चर करके आप भेज सकते हो। तो ये है एक पार्ट। दूसरा, आपका इंटरनेट 10 Mbps का होना चाहिए, तो राउटर पे आपका दूसरा सेकेंडरी कनेक्शन भी होना चाहिए। तो जो बैकअप कनेक्शन है वो तब काम आता है जब मेन कनेक्शन ख़राब हो जाता है,
या स्लो हो जाता है या बंद पड़ जाता है। इसीलिए बैकअप कनेक्शन सेम प्रोवाइडर से ना लें। आप डोंगल या किसी भी टाइप का दूसरा इंटरनेट कनेक्शन या किसी और प्रोवाइडर से ले सकते हो, ठीक है। मिनिमम स्पीड 10 Mbps की चाहिए। तो जैसे ही आप नेट कनेक्ट कर लेते हो, speedtest.net पर जाकर आप स्पीड टेस्ट करके इसका भी एक फ़ोटो निकाल सकते हो, और ये रहेगा आपका सेकेंड पीस। थर्ड, यूपीएस। अब ये 16 एम्प के जो सॉकेट्स है, ओके, जिसमें अर्थिंग लग गई है, इसमें से पहले कनेक्ट होगा यूपीएस, और यूपीएस के बाद कनेक्ट होगा आपका एटीएम, ओके। एटीएम की मशीन ऐसी होती है कि अगर इसे डायरेक्टली पावर में लगा दो तो थोड़ा भी फ्लक्चुएशन अगर पावर में आ जाए, हाई या लो, ये मशीन तुरंत ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए इसे बचाने के लिए एक यूपीएस का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, बैटरी का होना ज़रूरी है, ताकि अगर इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो ये बैटरी पावर देती रहे आपके एटीएम को। हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट है 1 आवर, ओके। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पर लाइट 3 से 4 घंटे जाती है, तो आप अपनी बैटरी का बैकअप उन घंटों के अनुसार लीजिए, ओके, ताकि आपका बिजनेस कभी ऑफलाइन ना हो और कभी भी आपकी मशीन इमीडिएटली बंद ना हो जाए इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से। इसका प्रूफ आप ऐसे ले सकते हो। ये रहा यूपीएस, यहाँ पे देखिए ऊपर प्रिंट आउट रखा है, और नीचे इस स्क्रीन में छोटे से इसमें 220 to 240 का रीडिंग आएगा। राइट साइड में देखिए यहाँ पर 3 बैटरी हैं, और ऊपर एक यूपीएस रखा है, जिसका यहाँ पे एक डिस्प्ले है। अगेन आप एक बात समझ लीजिए, हमें जो रीडिंग चाहिए वो है 220 to 240, ओके। उससे ज़्यादा या कम की रीडिंग नहीं होनी चाहिए यूपीएस पर। चौथा जो है पीस, वो है आपका सेटलमेंट अकाउंट, ओके। आपको एक डेडिकेटेड सेटलमेंट अकाउंट खोलना है नियरेस्ट बैंक ब्रांच में। क्या होता है सेटलमेंट अकाउंट? बेसिकली एक करंट अकाउंट होता है जो सिर्फ और सिर्फ एटीएम के बिजनेस के लिए यूज़ होता है। तो ये आपके फ्रेंचाइजी के नाम से होगा, करंट अकाउंट होगा, और बैंक में इसे एटीएम हेड के अंदर मैप किया जाएगा। तो इसमें आप पहले पैसे डिपॉजिट करेंगे, विड्रॉ करके अपने एटीएम पे डालेंगे, और जब पैसे डिस्पेंस हो जाएंगे एटीएम से, तो एक प्रोसेस है जिसके अंदर कस्टमर के अकाउंट से होते हुए एनपीसीआई के स्विच से होते हुए वक्रांगी के अकाउंट से होते हुए ये आपके अकाउंट में आ जाता है, ओके, जिसे हम सेटलमेंट अमाउंट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलेगा। तो ये अकाउंट पे आपको टीडीएस भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप इससे एटीएम की सर्विस दे रहे हो, ओके। कैश विड्रॉल के चार्जेस भी नहीं होने चाहिए, जिसके लिए आपको बैंक से चेक करना है। तो ये होगा आपका सेटलमेंट अकाउंट। आपने सेटलमेंट अकाउंट खोला, इसके प्रूफ आपने अपने एफआरएम को दे दिए, ये था चौथा। तो जब आप एटीएम सेटलमेंट अकाउंट खोल रहे हो, याद रखिए आपकी फ्रेंचाइजी के नाम पर टीडीएस एग्जेम्पशन होगा, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो हम आपको बताएंगे, और एटीएम अकाउंट के अंदर इसको टैग करना है, ओके। यानी कि ये एटीएम के लिए यूज़ होने वाला है सेटलमेंट अकाउंट, इसकी टैगिंग बैंक में होनी ज़रूरी है। अभी डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे? आपको लगेगा एक नोटिफिकेशन जो आया था वेवर के लिए। तो ये एक टीडीएस का वेवर है टू वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर फ्रेंचाइजीज, जो एनेक्चर 1 में है। आपको सिर्फ इसका प्रिंट आउट अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाना है, और ये एक वेवर देता है टीडीएस का, ताकि आपके अकाउंट पे कोई टीडीएस ना लगे। दूसरा, वक्रांगी वाइट लेबल एटीएम आरबीआई लाइसेंस। देखिए वक्रांगी को लाइसेंस मिला है वाइट लेबल एटीएम चलाने का, उस लाइसेंस की कॉपी भी आपको यहाँ पर अटैच करनी है। ये हो गया दूसरा। तीसरा, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट जो आपके पास ऑलरेडी है, ओके, जो वक्रांगी और फ्रेंचाइजी के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है, डिजिटल एग्रीमेंट, उसकी कॉपी आपके पास है, आपको वो कॉपी भी यहाँ पर लगानी है।
तीसरा, अकाउंट ओपनिंग के लिए एक लेटर मिलेगा आपको हमारे से, जिसमें TDS एग्जेम्पशन की रिक्वेस्ट होगी। ये रहा एक, ये एनेक्चर 3 में आएगा, ठीक है। ये भी आपको अटैच करना है। तो इन शॉर्ट ये 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके अलावा जो बैंक को जो ज़रूरत होगी वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आप अपना सेटलमेंट अकाउंट आसानी से खोल सकते हो। ये रहा एक कॉपी ऑफ गैजेट ऑफ इंडिया। आपको ये अपने FRM से मिलेगा PDF में। आपको इसको प्रिंट निकाल कर अपने डॉक्यूमेंट्स में अटैच करना है। दूसरा, ये वक्रांगी का लाइसेंस है, ये भी आपको PDF में मिल जाएगा, जिसे आपको प्रिंट लेना है। तीसरा तो ये रहा, जिसके अंदर एक लेटर है, जिसके अंदर अगेन TDS का एग्जेम्पशन के लिए डाला है लेटर, और अकाउंट ओपनिंग का रिक्वेस्ट है। इसके अलावा जो आपका खुद का एक एग्रीमेंट है वक्रांगी और आपके बीच, आपको वो लगाना है। तो ये चारों चीज़ आपने दे दी और आपने अपना सेटलमेंट अकाउंट खोल दिया। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी कोई लोन चल रहा है तो रूल के हिसाब से जिसका लोन चलता है उसको उसी बैंक अकाउंट में करंट अकाउंट खोलना है, जो हमारे लिए मुश्किल होगा। लेकिन एक RBI का एक सर्कुलर है जो इस चीज़ के लिए एक एग्जेम्पशन देता है आपको, ओके। तो यदि आपका लोन है तो एनेक्चर 4 को भी अटैच कर दीजिए, जिसके द्वारा आपको एक एग्जेम्पशन मिलेगा और आप किसी भी नियरेस्ट बैंक ब्रांच में अपना करंट अकाउंट खोल सकते हो। इसके अलावा आपको चेक करना है कि कोई कैश विड्रॉल चार्जेस उस बैंक में नहीं है, कि बहुत सारी ऐसी बैंक हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। और जैसे ये हो जाए तो आपको जो है अपना सेटलमेंट अकाउंट की डिटेल्स अपडेट करनी है VKMS पर। VKMS पर अपडेट करते हुए याद रखिए चेक, बैंक स्टेटमेंट, पासबुक, ऐसा कोई प्रूफ भी साथ में आप अटैच कर दीजिए, ठीक है। ये एनेक्चर 5 में इसकी डिटेल्स है, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये रहा एनेक्चर 4। अगर आपका कोई लोन है तो इसे अटैच कीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स में, तो आप नियरेस्ट बैंक ब्रांच में अपना सेटलमेंट अकाउंट खोल पाएंगे। और सेटलमेंट अकाउंट जैसे खुल जाता है तो एनेक्चर 5 का इस्तेमाल करके उसे अपडेट कर सकते हो। आपको VKMS पे लॉगिन करना है, फिर आपको जाना है माई VKMS और नीचे जाना है नेक्स्ट जेन सेटलमेंट अकाउंट पर। ये ऐसे ओपन होगा, यहाँ पर आपको अपडेट करना है, पूरी डिटेल्स डालनी है अकाउंट की और सबमिट करना है। सारी डिटेल्स जो मैंडेटरी है वो एस्ट्रिक्स में दी है। ये सारे आपके अकाउंट्स की डिटेल है, आपको सिर्फ अपने अकाउंट से, चेकबुक से देखकर, पासबुक से देखकर यहाँ पर अपडेट करना है। अभी वो स्टेप होने के बाद, ओके, 4 चीज़ें हो गई। आपने FRM को ईमेल कर दिया और आपको ATM डिलीवर हो गया। आपने इन द मीनवाइल अपडेट कर दिया अपना सेटलमेंट अकाउंट VKMS पर। अब ATM डिलीवरी के बाद 3 और चीज़ करनी है। एक, CCTV मिलेगा आपको वक्रांगी से, उसे इंस्टॉल करना है। VPN मिलेगा आपको वक्रांगी से, उसे भी इंस्टॉल करना है। और RBI की गाइडलाइंस मिलेगी आपको, तो इसको पेस्ट करना है, चिपकाना है ऐसी जगह पर जहाँ से ये कस्टमर को दिखाई दे। ये 3 चीज़ करके इसके फ़ोटो लेकर, प्रूफ लेकर ईमेल करना है आपको अपने FRM को। जैसे FRM को ये मिलेगा, ये आगे भेजेंगे और ऑन बोर्डिंग टीम आपके इंजीनियर को भेज देंगे आपके पास, ताकि वो आगे का इंस्टॉलेशन और एक्टिवेशन कर सके आपके ATM का। तो ये रहा CCTV कैमरा। CCTV कैमरा आपके लोकल इलेक्ट्रीशियन या टेक्नीशियन लगा देंगे, लेकिन फ़ोटो लेते वक्त किसी भी मोबाइल को रखिए ताकि डेट और टाइम और मॉनिटर का डेट और टाइम मैच हो सके। या तो मॉनिटर के इस तरफ, या तो यहाँ देख सकते हैं, कैमरे के सामने रख सकते हो, तो भी मॉनिटर के अंदर टाइम मैच कर पाएंगे। VPN के लिए आपको हमारी टीम से कनेक्ट करना है, हमारे स्पॉक से, जो आपको हेल्प करेंगे सेटिंग्स के साथ। इसके लिए आप अपने लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर की मदद ले सकते हो आपके एंड से, और यहाँ पे कॉल करके स्टेप्स समझ सकते हो। तो VPN आपके नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए बहुत ज़रूरी है।
तीसरा, आपको जो आरबीआई की गाइडलाइंस मिलेगी, तो एक तो होगा स्टिकर, उसमें 3 चीज़ें होती है, एटीएम आईडी, उसका लोकेशन, मेट्रो है नॉन मेट्रो, और हेल्प डेस्क का नंबर। ओके, ये सेम चीज़ आपके ईमेल पे भेजी जाती है, प्रिंट लेना है और इसे एटीएम पे ऊपर लगा देना है जहाँ से कस्टमर को दिखाई दे। और आरबीआई की गाइडलाइंस मिलेगी आपको, चाहे आप इस लिंक से लो या आप एनेक्चर 7 से ले लो, उसको आपको प्रिंट करके ऊपर लगाना है कि जहाँ से कस्टमर को ये देख सके। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से स्टिकर आएगा, जब कस्टमर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनको दिखाई दे। ये जो नीचे लगाया है ये सही जगह नहीं है, ये सही जगह है। फिर ये इस तरह का एक होता है आरबीआई का गाइडलाइंस। तो आप ये राइट साइड पे देख सकते हो, ये एटीएम लगा है, एटीएम के ठीक ऊपर ये आरबीआई की गाइडलाइंस लगी है ऐसी। तो इसको ऐसे लगाना है कि जहाँ से कस्टमर खड़े खड़े ये देख सके। अभी जैसे आपने ये कर दिया, आपने आगे अपने प्रूफ भेज दिए। ओके, याद रखिए ये 3 प्रूफ के साथ आपको अपना अर्थिंग, इंटरनेट और आपका यूपीएस, ये तीनों के प्रूफ दोबारा भेजने होंगे, ताकि आप ये बता सको कि उसमें कोई फ्लक्चुएशन या चेंज नहीं आया है। ठीक है, जैसे ही आप ये कर देते हो, अब ऑन बोर्डिंग टीम आपका इंजीनियर का विजिट प्लान करेंगे, वो आप ही को पूछेंगे। लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, जब इंजीनियर आ रहे हैं आपको प्रेजेंट रहना है खुद को। दूसरा, आप ध्यान रखिए कि आपका इंटरनेट कनेक्शन चल रहा हो, बंद ना रहे, ठीक है, वरना टेक लाइव ही नहीं हो पाएगा। तीसरा, उस दिन अगर कोई प्लान्ड आउटेज है तो वो दिन आप चूज़ मत कीजिए। ओके, क्योंकि प्लान्ड आउटेज होगा, लाइट ही नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तो इंजीनियर क्या कर पाएंगे। ओके, चौथा, आपने जो सेटलमेंट अकाउंट बनाया था उसमें आपको पहले से ही पैसे डालने हैं, ठीक है, और उस सेटलमेंट अकाउंट से पैसे विड्रॉ करके लाने हैं ताकि वो एटीएम में लोड किए जा सके। याद रखिए, उस बैंक से निकले हुए जो नोट है, वही नोट, वही सीरियल नंबर यहाँ पर लोड होता है, इसीलिए आपको पैसे पहले से ही निकाल कर लाने हैं। तो ये 4 चीज़ आपको करनी है इंजीनियर आने से पहले। अब जब इंजीनियर विजिट कर लेंगे, इंजीनियर आ जाएंगे, तो आपको क्या क्या करना है। सबसे पहली चीज़, आपको उनका जैसे ही सारी चीज़ें लाइव हो जाएगी, सब चीज़ें वो चालू करके ऑन कर देंगे, आपको उनसे ट्रेनिंग लेनी है कि कैश कैसे लोड किया जाए एटीएम में। और एटीएम में उसकी एक एंट्री भी होती है एटीएम के ही सिस्टम पर, तो ये आपको इंजीनियर से समझ लेना है। तीसरा, फर्स्ट लेवल मेंटेनेंस, जैसे कि कैसे ऑन ऑफ करें, अगर नोट फंस गई तो उसे कैसे निकालें, ये आपको इंजीनियर बताएंगे, वो आपको समझ लेना है। दूसरा, आपको एटीएम फिट करेंसी जो आप पहले से लेके आए थे, ओके, उसे फेक करेंसी डिटेक्शन मशीन में गुजारना है, उसमें डालना है, बाद में करेंसी काउंटिंग में डालना है। ये सारी चीज़ें सीसीटीवी कैमरा के अंडर करनी है। उसके बाद आपको इसे एटीएम में लोड कर देना है। ओके, उसके बाद में जो जो कैसेट्स हो गए, 3 कैसेट होते हैं 2500 और 100 के, उसके अंदर वही नोट डाल देना है। अब इंजीनियर को तो पता ही होगा, आपको जो है इनको लेबल कर देना है ताकि फ्यूचर में आप खुद से इसे आसानी से कर सको। उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी अगर इंस्टॉलेशन री इंस्टॉलेशन होता है, आप कम से कम 3 से 4 ट्रांजैक्शन खुद कर लो, आपके खुद का कार्ड, फैमिली, रिलेटिव, किसी का भी, ठीक है। क्या करना है आपको ट्रांजैक्शन, आपको ये देखना है कि अगर आप 500 निकाल रहे हो तो 500 की नोट ही आ रही है। आपको ये देखना है अगर आप 100 निकाल रहे हो तो 100 की नोट ही आ रही है। अगर 2000 निकाल रहे हो तो 2000 की नोट ही आ रही है। ओके, इस तरह से क्या होगा, आप देख पाएंगे कि सही नोट निकल रही है या नहीं निकल रही। ओके, दूसरी चीज़, जैसे आप पैसे निकालेंगे आपको बैंक का एसएमएस आएगा कि कितने पैसे कटे। यानी अगर आपने 2000 निकाले तो क्या आपको मैसेज 2000 का ही आया या कोई और अमाउंट का आया। ओके, तो ये आपको चेक करना है। अगर इसमें कुछ भी चेंजेस है तो आप इमीडिएटली इंजीनियर को बताइए। इसीलिए आपको ये इंजीनियर के सामने करना है ताकि वो
इसे तभी के तभी फिक्स कर दे। इसके अलावा इन इंजीनियर का नंबर आप सेव कर लो, क्योंकि ये OEM के इंजीनियर है, ठीक है। तब जब भी आगे कभी फ्यूचर में एरर होगा, प्रॉब्लम होगा, आप इन्हें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। अभी इंजीनियर के जाने के बाद आपको FRM से भी कुछ चीज़ें सीखने मिलेगी। सबसे पहली चीज़, जैसे आपने एंट्री की थी ATM में, वैसी सेम एक एंट्री होती है VKMS पर, क्या कितने पैसे कैश आपने लोडिंग की है। दूसरा, आपका एक ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट होता है, एनेक्चर 9 प्रोवाइडेड है, तो ये आपको FRM से मिल जाएगा। तीसरा, FRM आपको असिस्ट करेंगे एक आध एंट्री करने के लिए, ताकि आप समझ सको कि VKMS में एंट्री कैसी होती है। इसके बाद में आपको जो है सारी की सारी एंट्रीज खुद से करनी है अपने VKMS पर डेली बेसिस पे, ठीक है। अभी ये रहा एनेक्चर 9, इसमें एक्चुअली सारे स्टेप्स है। अगर आप कैश विड्रॉल करते हो या कैश लोडिंग करते हो तो उसको VKMS पे कैसे अपडेट करें, यही सब दिया है इस पर्टिकुलर PDF में, जो आपको मिलेगा अपने FRM से। अभी एक सक्सेसफुल ऑनबोर्डिंग किसे कहेंगे, ओके। तो एक सक्सेसफुल ऑनबोर्डिंग कहने जाने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है। सबसे पहला, एक फाइनेंशियल और एक नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होना ज़रूरी है। यानी कि एक नॉन फाइनेंशियल हो गया पासवर्ड चेंज, मिनी स्टेटमेंट, ऐसे कुछ भी नॉन फाइनेंशियल हो गया। फाइनेंशियल भी हो गया, सक्सेसफुल पैसे निकाले, उतने निकल गए, वही नोट, वही अमाउंट डिडक्ट हुआ बैंक से, SMS भी आ गया, कि यानी कि एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल, एक सक्सेसफुल नॉन फाइनेंशियल। उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद आता है कि जो फ्रेंचाइजी है, यानी कि आपको जो ट्रेनिंग मिली ना ATM इंजीनियर से, वो आप समझ गए कैसे पैसे लोड करने हैं, कैसे ATM पे एंट्री करनी है मशीन के अंदर कि कितने पैसे लोड किए, प्लस किस तरह से आपको कभी नोट फंस जाए तो निकालना, ऑन ऑफ करना, फर्स्ट लेवल मेंटेनेंस कैसे करना है। दूसरा, जो ट्रेनिंग FRM से मिली, यानी कि कैश कैसे लोड किया, जो भी कैश लोड किया उसकी एंट्री VKMS पे कैसे करें, ओके। मतलब VKMS से रिलेटेड जो कुछ ट्रेनिंग है वो आपको FRM से मिलेगी, ओके। तो ये हो गया। तो ये अगर आपको ट्रेनिंग मिल गई इंजीनियर से, FRM से, दो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो गए, नॉन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल, तो ये पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे सक्सेसफुल ऑनबोर्डिंग। यानी कि आपका अभी ऑनबोर्डिंग हो गया और अब आप अपना ATM का बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। तो इस ट्रेनिंग में सिर्फ इतना ही था। अगले ट्रेनिंग में हम जानेंगे कि आप इस सर्विस को कैसे बेहतर डिलीवर कर सकते हैं।